जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। तो साथियों आज 11 फरवरी को साथियों जिनका पेपर 11 फरवरी को साथियों फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में साथियों दोनों शिफ्ट में जितने जो भी क्वेश्चन साथियों पूछे गए हैं वो साथियों सारे क्वेश्चन को साथियों इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर साथियों आप अगर चैनल पे नए आए हों साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों वीडियो को लाइक कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे साथियों आपसे क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो साथियों जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो साथियों कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों मोर। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं। तो साथियों जो वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो साथियों कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था साथियों वो ऑप्शन नंबर बी था रामनाथ सिंह कोविंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये साथियों क्वेश्चन लगातार दोनों शिफ्टों में पूछा गया है फर्स्ट और सेकेंड में। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का सर्वप्रथम संशोधन कब हुआ था। तो साथियों जो भारतीय संविधान का सर्वप्रथम जो संशोधन है ये साथियों 1951 में हुआ था। इसका जो राइट आंसर था वो साथियों ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो साथियों भारत में सबसे बड़ा जो राज्य है वो साथियों राजस्थान है। इसका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों देखते हैं क्या कहता है। ये क्वेश्चन साथियों फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, संविधान का सर्वोच्च अंग कौन सा है। तो साथियों जो यहाँ पे साथियों सांसद का सर्वोच्च अंग कौन सा है। तो साथियों जो सांसद का सर्वोच्च अंग है वो साथियों लोकसभा है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो साथियों जो भारत का सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है। तो ये साथियों कच्छ जिला है। इसका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता साथियों कच्छ जिला। तो जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी का जन्मदिन कब मनाया जाता है। तो साथियों जो गांधी जी हैं उनका जन्मदिन जो है साथियों कब मनाया जाता है। तो ये साथियों सभी को पता होना चाहिए, ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो साथियों राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों 2 अक्टूबर। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगर साथियों अभी तक साथियों क्लास को लाइक नहीं किया है साथियों तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ साथियों कि क्लास को लाइक कर दें और अगर साथियों चैनल पे नए आए हों साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था। तो साथियों जो भारत की जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको साथियों किसने डिजाइन किया था। तो ये साथियों क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था
मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो साथियों भारत में जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो साथियों इंदिरा गांधी थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ये क्वेश्चन साथियों फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो पहला प्रधानमंत्री साथियों जवाहरलाल नेहरू थे। इसका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। ये क्वेश्चन भी साथियों सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि कौन सा भारतीय राज्य सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो साथियों कौन सा भारतीय राज्य है जो सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ये साथियों राजस्थान है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो साथियों जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वो साथियों कौन सा है। तो ये साथियों प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि भारत में किरो किस खेल से संबंधित है। तो साथियों जो किरो है ये साथियों शतरंज के खेल से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर था वो साथियों ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों, शतरंज हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन कहता है कि अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों जो अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ की स्थापना है साथियों ये 1945 में हुई थी। सन 1945 में 1945 ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन कहता है कि बंगाल टाइगर किसका राष्ट्रीय पशु है। तो साथियों जो बंगाल टाइगर है ये साथियों किसका राष्ट्रीय पशु है। तो ये साथियों बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु है बंगाल टाइगर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो साथियों भारत में जो सबसे लंबी नदी है वो साथियों गंगा है। तो इसका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस दिन भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी। तो साथियों किस दिन भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी। तो ये साथियों 1947 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि लाल किला कहाँ स्थित है। तो ये साथियों लाल किला दिल्ली में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है। तो साथियों भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं वो साथियों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता साथियों।
तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि भारत में सर्वप्रथम महिला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था। तो साथियों जो महिला सैनिक स्कूल है वो साथियों कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये साथियों देहरादून में स्थापित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। तो साथियों किसने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, तो ये साथियों महात्मा गांधी ने की थी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो साथियों क्षेत्रफल के हिसाब से बात की जाए तो ये साथियों राजस्थान है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो अगर साथियों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है साथियों, तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हों साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि साथियों देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यहाँ पे साथियों विश्व की बात की जाती है। जब भी साथियों विश्व की सबसे लंबी नदी की बात की जाती है तो ये साथियों नील नदी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, नील नदी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का नाम किसने दिया था। तो ये क्वेश्चन भी साथियों सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है और फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो महात्मा गांधी को जो है साथियों राष्ट्रपिता का नाम साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था। तो साथियों भारत में पहला कारखाना है वो साथियों कहाँ स्थापित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था साथियों वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों, बम्बई। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय शहर को गार्डन सिटी कहा जाता है। तो साथियों किस भारतीय शहर को गार्डन सिटी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था साथियों वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता साथियों, बेंगलुरु को जो है साथियों गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो साथियों भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता साथियों, वंदे मातरम जो है ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। ये भी क्वेश्चन साथियों फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि किसे भारत के आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। तो साथियों किसे भारत के आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये साथियों ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को साथियों आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों भारत में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये साथियों 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर जो है साथियों वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों।
तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो साथियों, विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। देखते हैं साथियों कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था। तो साथियों, जो भारत का संविधान है ये किस वर्ष अपनाया गया था। तो ये साथियों 1950 में अपनाया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है किसने भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलवाई थी। तो साथियों, किसने भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलवाई थी। तो ये साथियों डब्ल्यू सी बेनोट ने चलवाई थी, बेनोट ने। तो इसका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो साथियों, जो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है वो साथियों कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो साथियों क्या हो जाएगा, आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो देखते हैं साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कौन बताता है कमेंट्स बॉक्स में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। तो साथियों, भारत में पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। ये साथियों किरण बेदी थी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो साथियों, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो साथियों दिल्ली में स्थित है। ये क्वेश्चन साथियों सेकेंड और फर्स्ट शिफ्ट दोनों में पूछा गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सभी राज्यों में अंतरीय परिषद का गठन किस वर्ष होता है। तो साथियों, अंतरिक्ष जो परिषद का गठन है ये साथियों 1955 में हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो साथियों, भारत का जो राष्ट्रीय फूल है ये साथियों कमल है, सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फिजिकल के गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये साथियों किसने किया था, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो साथियों आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है। तो साथियों, भारत का सबसे बड़ा जो समुद्र तट है वो साथियों कौन सा है। तो ये साथियों बंगाल की खाड़ी सबसे बड़ा समुद्र तट है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे
क्वेश्चन कहता है कि ब्लू व्हेल किसका नाम है? तो ये साथियों एक समुद्री मछली का नाम है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे साथियों आपसे अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के दौरान कौन सा युद्ध हुआ था? तो साथियों भारत में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के दौरान साथियों कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये साथियों भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1971 में हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि किसने आध्यात्मिक राष्ट्र के रूप में भारत को प्रेरित किया था? तो साथियों किसने आध्यात्मिक राष्ट्र के रूप को भारत को प्रेरित किया था? ये साथियों स्वामी विवेकानंद ने किया था। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो साथियों जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये साथियों कब मनाया जाता है? ये साथियों कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये साथियों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे पहले किसके द्वारा वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था? तो साथियों किसके द्वारा? ये था साथियों थॉमसन एडिशन के द्वारा हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता साथियों। अगर साथियों अभी तक साथियों वीडियो को लाइक नहीं किया है साथियों, तो वीडियो को लाइक कर दें। और अगर साथियों सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार, तो साथियों इस चैनल को जो साथियों सत्यम एजुकेशन चैनल को साथियों तुरंत सब्सक्राइब करके रखें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो ये साथियों कब समाप्त हुआ था? ये साथियों 1918 में समाप्त हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है किस राज्य का ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में दर्जा प्राप्त है? तो साथियों किस राज्य का ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में दर्जा प्राप्त है? तो ये साथियों सिक्किम हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों, सिक्किम। तो यहाँ पे जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई क्या है? तो साथियों जो माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है वो साथियों क्या है? वो साथियों यहाँ पे 8,848 मीटर है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो साथियों जो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय है वो साथियों कहाँ स्थित है? तो ये साथियों राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय साथियों दिल्ली में स्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन कह रहा है कि किस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है? तो साथियों किस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है? ये साथियों 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। ये साथियों लास्ट क्वेश्चन है।
ये भी साथियों सेकेंड और फर्स्ट दोनों शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है। तो साथियों भारत का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है, तो ये साथियों बम्बई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो साथियों कमेंट्स करके बताइए कि ये क्लास कैसी लगी। अगर साथ क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए। और अगर साथियों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया था साथियों, तो वीडियो को लाइक कर दें। और अगर साथियों चैनल पे नए आए हों साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर साथियों आपके दोस्त SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास अपने दोस्तों को साथियों ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।